प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पर दो वक्र के समीकरण दे रखे होंगे, उन दोनों वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। इसके बारे में जानकारी करेंगे अपन। पहले अपन ने क्या देखा था, एक वक्र था और एक रेखा थी। लेकिन अब क्या होगा, दोनों वक्र होंगे या एक वक्र एक रेखा, ऐसे करके देखते हैं अपन। प्रश्न से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आप कि ये अपने पास में एक प्रश्न दे रखा है। परवल है x की घात 2 बराबर 4y और वृत्त 4x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्यवर्ती मतलब उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। देखो आप, यहाँ पर सबसे पहले आए अपन हल। ध्यान देना, हल क्या है साहब। हल में कि x की घात 2 बराबर 4y, ये है समीकरण नंबर 1। ये कौन सा वाला परवल है बेटा? हंसता हुआ बच्चा, ऐसे ऊपर की तरफ, वही है ना। फिर यहाँ पर देखें अपन, एवं अगर इसकी बात करें तो ये है 4x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 बराबर 9। लक्षण से लिखें इसको तो यहाँ आएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 3/2 इसकी घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब ये वृत्त का मानक सूत्र है। क्या है बेटा? ये वृत्त का मानक सूत्र। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है 0,0 और त्रिज्या है 3/2। त्रिज्या कितनी है? 3/2। अब पहले अपन इनकी फोटो बनाते हैं। फोटो देखो आप, ये अपन ने यहाँ पर फोटो बनाई। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर परवल देखो आप, तो ये आ गया अपने पास में ये हंसता हुआ बच्चा। अब उसके बाद में आते हैं अपन वृत्त पर। ये रहा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? 3/2। तो यहाँ 3/2 का मतलब 1.5 है ना। तो यहाँ पर आ गया 1 और ये आधा। ये तो यहाँ पर जो वृत्त बनेगा वो ऐसे बना सा, है ना। चित्र पे मत जाना आप, भावनाओं को समझना। ये वृत्त बना, इसकी त्रिज्या 3/2 है, तो ये आ गया अपने पास में 3/2,0। ये हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आया अपन, ये मूल बिंदु है अपने पास O 0,0, ये भी 3/2,0 है ना। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो किसका क्षेत्रफल निकालें? इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का। तो दोनों वक्रों के मध्य कौन सा क्षेत्रफल है? देखो अब ये वाला, ये क्या है? इन दोनों के मध्य में आ रहा है। तो यहां पर ऐसा करूं मैं कि लाल कलर से कर देता हूं। ये देखो आप, ये अगर मैं मान लो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लूं, है ना, तो ये वाला क्षेत्रफल और भैया इधर जो क्षेत्रफल दे रखा है ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों कैसे आ जाएंगे? बराबर। बराबर है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो अपने पास में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, नहीं आएगा? मतलब संपूर्ण मतलब जो अभी इस क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखो आप, ये है परवल है, ये है वृत्त, दोनों से परिबद्ध। तो दोनों से परिबद्ध है ये, ठीक है। का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मध्यवर्ती ये क्या है? ये बाहर की तरफ है ना। अगर बालक कहे कि साहब ये भी तो परवल है और इससे घिरा हुआ है, तो अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या है? ये भाग का निकालोगे, दुगना कर दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुझे चाहिए ये वाला बिंदु, ठीक है। इस बिंदु के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये बिंदु कैसे निकलेगा? तो ये है अपने पास में समीकरण नंबर 1, क्या है ये? परवल है। ये है समीकरण नंबर 2, ये है अपने पास में क्या? वृत्त। अपन क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं ताकि ये प्रतिच्छेद बिंदु निकले। फिर लंबी लंबी देंगे आप। तो यहाँ पर आए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर देखो आप x की घात 2 प्लस y की घात 2 और बराबर 3/2 की घात 2। अगर मैं यहाँ पर 4y की जगह पर x की घात 2 लिख देता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी सब। कहाँ है? यहाँ 4y है ही नहीं। तो x की घात 2 की जगह क्या लिख दें? या देखो आप, ये आ गया अपने पास में 9/4, है ना, 9/4 माइनस y की घात 2 बराबर 4y, ये हो गया। यहाँ पर सरल करा तो ये आ गया अपने पास में 4y की घात 2 माइनस प्लस 16y और माइनस के 9 बराबर 0। ये एलसीएम लिया और ये अपन ने एक समीकरण बना दी। अब इसके गुणनखंड करते हैं। कैसे? कि भाई 9 और 4 को अगर गुणा करते हैं तो आता है माइनस के 36। 16 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो क्या है? 16 और गुणा करने पर क्या है अपने पास में? गुणा करने पर आए माइनस के 36। सिंपल सी बात, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 4y की घात 2 प्लस 18y माइनस 2y और माइनस के 9 बराबर 0। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2y। क्या बचा अपने पास में? 2y कॉमन आने के बाद में 2y और प्लस के 9 माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 1। क्या बचा? 2y प्लस के 9 बराबर 0। ये आया अपने पास में 2y प्लस 9 और 2y माइनस 1 बराबर 0। तो y के 2 मान प्राप्त हुए। एक तो आया 1/2 और एक आया माइनस के 9/2। ये वाला मान होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई नीचे की तरफ आएगा y का मान, अब यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं है। क्या बचा? 1/2, ये वाला प्लस का। ठीक है, अब प्लस का 1/2 है तो इसके लिए अपन ने क्या काम करा कि यहाँ पर मान रखा y का मान 1/2 की जगह। तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? x की घात 2 बराबर 4 गुणा 1/2। तो ये आ गया x बराबर, ये कटा 2 बार, तो x बराबर आया प्लस माइनस √2। अब प्लस का √2 तो इधर और माइनस का √2 इधर, मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे बेटा? √2, 0। और इस बिंदु के निर्देशांक वैसे जरूरत नहीं है, 0 का एक होगा। यहाँ आएगा √2 और 1/2, y का मान 1/2 है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएगा अपने पास में माइनस √2 और 1/2, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, छेदफल निकाल रहे हैं अपन। ये ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है, ये लाइन खींच दी। यहाँ पर ये देखो आप, इसको मैंने पीला कर दिया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये बताओ कि ये वाला बिंदु क्या होगा, तो ये बिंदु है अपने पास में 0,3/2, है ना। ये क्या है? 0,3/2। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं
है ना, इस बिंदु की बात करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो आप, ये आएगा अपने पास में, हाँ भाई, 0,1/2, ये आ गया 0,1/2। अब क्या काम करना है मेरे को, इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। तो ध्यान देना कि यहां से यहां तक तो क्या आ रहा है, परवलय। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1/2 तक। फिर 1/2 से लेकर 3/2 तक कौन आ रहा है, वृत्त, ये आ रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखें अपन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां लिख दो नीचे, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये बराबर है अपने पास में a से b और y1 dx प्लस c से d और y2 dx। अब dx नहीं लिख सकते साहब, क्यों नहीं लिख सकते, बच्चा बताएगा साहब। बच्चा ये बताएगा क्योंकि सीमाएं कहाँ से ली जा रही हैं, देखो आप ध्यान से, सीमाएं कहाँ से ली जा रही हैं, y अक्ष से। तो इसका मतलब यहाँ पर a से b और x dy, जब सीमाएं y से ली जाएंगी तो y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। और सा यहाँ पर आएगा c to d और x to dy। अब ये जो x है, ये पहला वाला x 0 से 1/2 वाला, तो ये क्या है, परवलय से लिया जाएगा। और ये क्या है बेटा, ये है वृत्त, ये हो गया। अब इनके मान रखते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, बाद में अपन बना ही लेंगे कि यहाँ पर a बराबर कितना है, 0, b बराबर कितना है, 1/2, ठीक है, c बराबर कितना है, 1/2 और d बराबर कितना है, 3/2। x1 बराबर आएगा 2 और √y और x2 बराबर आएगा √3/2 माइनस y2। ये सब इसके मान आ गए साहब। अब इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो योगफल आएगा उसका 2 से गुणा करना है। लंबे सवाल होते हैं लेकिन नंबर बहुत देते हैं साहब। तो आ जाओ साहब आगे मैदान में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, क्या था बेटा, ये था 0 से 1/2, ठीक, और साहब 2 √y और dy, फिर प्लस 1/2 से लेकर 3/2 और साहब यहाँ देखो आप 3/2 माइनस y2 और dy, ये हो गया। ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके बारे में अपन जानते ही हैं, ये सूत्र है जो अपन कल से चिल्लाते आ रहे हैं। वो 11 सूत्र बताए थे ना बेटा, सगुन वाले, कौन से वाले, ये चूंकि और साहब a से b √a² माइनस x² dx बराबर x/2 और √a² माइनस x² a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस, ये है सर, ये अपने पास में सूत्र है जो अपने को याद होना चाहिए। डब्बे में बंद कर दो इसको ताकि दिक्कत नहीं आए आपके। ये 1/2 कटेगा, ये है सर, ठीक है। अब इसका तो अपने को याद है समाकलन, क्या आएगा, 2 y √y है तो 2/3 और y² 3/2 और जो सीमा दे रखी है वो है 0 से 1/2, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखो आप x/2 है ना, x की जगह यहाँ क्या है y,
वाई बटे 2 अंडर रूट 3/2 की घात 2 माइनस वाई की घात 2, फिर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और बटे 2, फिर साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ क्या आएगा, x की जगह y और a की जगह 3/2। ये हो गया साहब, और लिमिट रख दो इसकी। क्या है लिमिट, 1/2 से 3/2 तक। ये आ गया। अब यहाँ मान रखें अपन, तो ये क्या आ रहा है देखना जरा, 4/3 और ये आ रहा है 1/2 और इसकी घात 3/2 माइनस 0, फिर प्लस यहाँ पर देखो आप 3/2 रखो इसमें, तो ये आ गया 0, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/4 यानी कि 9/8। यहाँ 3/2 रखेंगे तो 1, तो ये आ गया π/2, फिर माइनस, फिर 1/2 रखो, 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा देखो आप, 1/2 है ना, और बटे में 2 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4, फिर प्लस, है ना, फिर प्लस यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है अपने पास में 9/8 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इसकी जगह 1/3, ये आ गया मान 1/3, a का मान ये हो गया, है ना। अब इसको अपने को सरल करना है, तो देखें जरा, यहाँ पर ये 1/8 4/3 गुणा 1/8, है ना, फिर प्लस ये आ रहा है अपने पास में 9π/16 और माइनस ये आ रहा है 1/4 और 8/4 यानी कि 2 प्लस 9/8 और साइन इनवर्स 1/3। अब इसको सरल कर लो साहब, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है बेटा, या अब ये अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, सॉल्व करने वैसे लंबा हो गया, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करूंगा तो। अब अपने को निकालना है अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा साहब, अभीष्ट क्षेत्रफल ये बराबर आएगा अपने पास में 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये याद रखना है साहब। अब इससे 2 का गुणा कर दो और आंसर लेके आ जाओ। कितना सिंपल सा कार्यक्रम था, ज्यादा जोड़ बाकी गुणा भाग में आपका टाइम व्यर्थ नहीं करता हूं मैं। एक और आते हैं, देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है, ये आपकी प्रश्नावली के ही सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, वक्रों 2 वक्र दे रखे हैं, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों से। अब यहाँ पर क्या दे रखा है इसके बारे में बातचीत करते हैं। हल x माइनस 1 इसकी होल घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1 की घात 2 लिख देते हैं, है ना। ये आ गया अपने पास में 1 नंबर। फिर यहाँ पे बात करें तो ये है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1 की घात 2, ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो आप कला, मैंने आपको बताया था ना, जब ये पाठ स्टार्ट करा था अपन ने, तब मैंने आपको पूरी वृत्तों की जानकारी दी थी, दीर्घ वृत्त की, परवलय की। उसी में ये वाला रूप देखो आप, इसको देख के आपको ये बताना चाहिए कि इस वृत्त का केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है बेटा, इस वृत्त का केंद्र है अपने पास में 1,0। क्या है, 1,0। और साहब त्रिज्या कितनी है इसकी, इसकी त्रिज्या है 1, है ना। इस वृत्त का केंद्र देखो आप, यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र है 0,0 यानी कि मूल बिंदु, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 1। ये देखो आप, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 1। अब मैं क्या काम करूं कि पहले फोटो बना लूं। फोटो बनाने गया था,
देखना जरा ध्यान से, फोटो बनाने में बड़ा मजा आता है भाई। सबसे पहले ये केंद्र कहाँ पर होगा, 1,0, ये यहाँ पर होगा, देखो आप, ये रहा, है ना, ये है अपने पास में केंद्र। अब इस वृत्त का अगर मैं फोटो बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, इसको टच करते हुए, ये वृत्त बना, ठीक है। यहां पर ये टच कर रहा है सब, 0,0। ये कौन सा वृत्त है, वृत्त 1, वृत्त 1 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, वृत्त 1। अब साहब उसके बाद में इस वाले वृत्त का, तो इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है 0,0, ये रहा, और त्रिज्या कितनी है, 1। तो इसकी फोटो कुछ ऐसे बनेगी, देखो आप, ये भाई दोनों की त्रिज्या तो सेम है, लेकिन एक का केंद्र मूल बिंदु और एक का ये रहा। इस केंद्र के निर्देशांक क्या है, 1,0। इसको अपन C1 कह लेते हैं, ये C2 कह लेते हैं इसको। इसके निर्देशांक हैं 0,0, ये आ गया। अब अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस भाग का निकालना है, दोनों से परिबद्ध। तो अपन क्या काम करें बेटा, ध्यान देना कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छायांकित भाग का, और उसका गुणा कर देते हैं किससे, 2 से। तो अपने पास में अभी क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा ये। अब यहाँ पर देखिए आप कि अपने को जरूरत किस चीज की पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इस बिंदु की, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ये दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये वृत्त 1 था और ये वृत्त 2 है ना। अब मेरे को ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो मैं क्या काम करूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है, लेकिन आपको अगर पूर्व गणित आती है तो आप इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। कैसे कि भाई यहाँ पर इन दोनों को सरल करो, सरल करने पर क्या पता चलेगा, देखो आप, x - 1 का होल स्क्वायर, y की घात 2 की जगह मैंने लिख दिया साहब कितना, 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 और बराबर 1 की घात 2, ये आ गया, ठीक है। अब इससे ये तो कट गया, यहाँ सरल करा अपन है तो x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 1 माइनस x की घात 2 बराबर 0, ये आ गया। अब x की घात 2 से ये x की घात 2 भी कट गया, क्या बचा अपने पास में, x बराबर 1/2, ये x बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। y के निर्देशांक निकालना चाहो आप, वहां रख दो, तो यहाँ पर 1/4 प्लस y की घात 2 बराबर 1, कैसे, समीकरण 2 से। वैसे जरूरत नहीं होती y की, तो y की घात 2 बराबर ये आ जाएगा 3/4, y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3/2, ये आ गया सब, ठीक है। अपने को ये बिंदु चाहिए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, यहाँ पर ऐसे कर देता है ना, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, y निर्देशांक तो √3/2, x निर्देशांक 1/2, तो यह आएगा 1/2, √3/2, ये हो गया। अब मेरे को क्या काम करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, सावधानी बहुत रखनी पड़ती है कि इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, 1/2, 0। तो अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, लाल वाले का, फिर पीले वाले का निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए कि 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक ये कौन सा वाला वृत्त चल रहा है, वृत्त 1। 0 से 1/2 तक कौन सा वृत्त चल रहा है, वृत्त 1। फिर 1/2 से लेकर 1 तक कौन चल रहा है, वृत्त 2। तो अपने को छायांक, अभी क्षेत्रफल तो इसका 2 गुना कर देंगे,
लेकिन छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? यहां पर देखिए आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? यह आएगा a से b और y dx प्लस y1 लिख दो, है ना, और साहब c से d और y2 dx। ये हो गया, क्योंकि x के सापेक्ष इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सीमाएं कहाँ से लेंगे अपन? x अक्ष से। ये अब यहाँ पर ये जो y1 है यानी कि 0 से 1/2 तक, ये कौन है? वृत्त 1। तो यहाँ पर बता दो, यहाँ पर a बराबर कितना है? 0, b बराबर कितना है? 1/2, y1 जो है वो क्या है? वृत्त 1। और साहब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर c बराबर 1/2, d बराबर 3/2 और y2 ये क्या है अपने पास में? वृत्त 2। ये आ गया, एक है वृत्त 1 और एक है वृत्त 2। ठीक, आई बात समझ? अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है भैया, आ जाओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यह आएगा अपने पास में 0 से 1/2 और अंडर रूट के अंदर, है ना, अंडर रूट, क्योंकि अपने को y का मान निकालना है। और समीकरण 1 क्या है? 1 माइनस x माइनस 1/2 ये, और dx, फिर प्लस 1/2 से और 1 तक, है ना, 1/2 से 1 तक, और यहाँ आएगा अंडर रूट 1 माइनस x/2 dx। ये हो गया सर। ठीक, अब सरल करने पहुंचे तो यहाँ पर तो एक सूत्र काम में आएगा, कौन सा वाला? वही सगुन वाला है, बहुत काम में आ रहा है। देखो आप, चूंकि ये है अपने पास में अंडर रूट 1/2 माइनस x/2 और dx बराबर, ये आएगा अपने पास में x/2 अंडर रूट 1/2 माइनस x/2 प्लस 1/2/2 साइन इनवर्स x/a प्लस, ये हो गया सर, ये आ रहा है अपने पास में। ठीक है, ये अब क्या काम करना है अपने को? यहाँ मान रख दो। तो यहाँ पर देखिए, मान रखने पर अपने को क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो यह आया अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है साहब। हाँ भाई, इसको सरल करने गए तो ये क्या आएगा? x/2, x माइनस 1/2 अंडर रूट, और a 1 माइनस x माइनस 1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, और x माइनस 1/1 की जगह कितना है? 1। ये तो हो गया अपने पास में 0 से 1/2। ठीक है, 0 से 1/2, फिर प्लस, अब आया अपने पास में ये, तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस x/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, और इसकी सीमा है 1/2 से 1 तक। ये कर दिया। कैलकुलेशन बड़ी है, ठीक है, बोर्ड होते हैं इसमें बच्चे, लेकिन करानी तो पड़ेगी, नंबर लाने बोर्ड में। अब यहाँ पर लिमिट हटाई था, देखो आप 1/2 रखो आप, तो यहाँ पर आया अपने पास में 1/2 रखते ही माइनस 1/4 अंडर रूट, यह आ गया 1 माइनस
1/2 रखो, -1/2, वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1/4, ठीक है। फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यह आ जाएगा अपने पास में -1/2, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप -0, तो इसमें 0 रखो आप, क्या आएगा देखें, ये आ गया अपने पास में 0 रखते ही -1/2, 1/2 साइन इनवर्स माइनस, अब 0 रखा तो क्या आएगा 0 रखने पर -1/2 और अंडर रूट, यहाँ पर आया अपने पास में 0 1, तो ये आ गया 0, तो ये तो हो गया पूरा 0, है ना भाई। यहाँ पर जैसे ही आपने ये रखा तो ये तो 0, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर रखो 0, तो ये आया अपने पास 1/2 और साइन इनवर्स -1, ये तो ये हो गया, है ना। फिर इसकी बात करें तो ये क्या आएगा अपने पास में प्लस 1/2 और अंडर रूट 1 -1, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, ये आ गया। फिर माइनस, यह आएगा अपने पास में 1/4 और अंडर रूट 1 -1/4, है ना, प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया। अब इसको सरल करना है बेटा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखो -1/4, यह आया -1/4 अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, यह आ गया -1/2 और साइन में 1/2 किसका मान होता है बेटा 30 डिग्री का, 30 डिग्री बोले तो π/6, π/6। फिर माइनस, ये आ गया 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, प्लस 1/2 साइन में 1 किसका मान होता है π/2 का, ये आ गया। फिर यहाँ पर देखो आप प्लस 0, ये आ गया प्लस 1/2 और π/2, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप माइनस, ये आ गया अपने पास में 1/4 और अंडर रूट 3/2, फिर ये आ गया -1/2 और 1/2 मान होता है π/6 का, ये हो गया साहब। अब इसको सरल करो आप, ये -√3/8 और -√3/8, तो ये आ गया -2√3/8, तो ये आ गया अपने पास में -√3/4, ठीक है। ये है -π/1/2 -1/2, तो 1 π/6, 1 π/6 का मतलब ये आ गया -π/6, ठीक है। फिर उसके बाद में आया सा, ये आया π/4 और ये आया π/4, π/4 π/4 आधे आधे हैं, है ना, तो कितने हो गए π/2, तो ये आ गया अपने पास में प्लस π/2। अब इसको सरल करो, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, देखो आप एलसीएम आ रहा है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 में से 2 गए, है ना, 3 में से 2 गए। देखो आप सरल कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास में 2π/6 -√3/4, है ना, तो इसका मतलब ये आ गया π/3 -√3/4, ये है अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, अपने को अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आ गया अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, बड़ा भयानक सवाल हो गया सर, 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब साहब यहाँ पर 2 गुणा, अब छायांकित भाग क्या था π/3
माइनस √3/4, ये आ गया। ठीक है, और इसके आगे लगा दो वर्ग इकाई, ये आंसर आ गया सर। वेरी सिंपल सी बात। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, सीधे सीधे से कैलकुलेशन है। इसमें क्या है, जो कुछ डिपेंड करता है, यानी कि जो भी कुछ निर्भर कर रहा है वो किस पे कर रहा है, फोटो बनाने पर। अगर आप फोटो प्रॉपर बना लेते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो, आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है, आपको परमानंद की प्राप्ति होगी इस सवाल को करने में। देखो आप क्या कह रहा है, y बराबर x की घात 2 + 2, y बराबर x और x बराबर 0 और x बराबर 3, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ा मजेदार प्रश्न है। देखो आप, यहां पर है हल, ये है y बराबर x की घात 2 + 2, ये समीकरण 1 है। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, y - 2, ये परवलय है जिसका शीर्ष क्या होगा बेटा, अगर इसको देखें तो, अगर इसका मानक रूप मांगे तो यहाँ पर x तो 0 होगा और y का मान कितना आएगा, 2। तो अगर इस परवलय की बात करें तो इसका शीर्ष जो है वो क्या होगा, 0,2, ये होगा सर। ये अपने पास में y बराबर x, ये मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण है जो दोनों अक्षों से बराबर यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर यह आ गया y बराबर x, ये है समीकरण नंबर 2। फिर x बराबर 0 और x बराबर 3, ये तो रेखाएं हैं। अब यहाँ पर खेल देखो आप, ये है अपने पास में सबसे पहले ये x अक्ष और ये y अक्ष है ना। पहले मैं परवलय की फोटो बनाता हूं। इसका शीर्ष क्या है, 0,2, यानी कि देखो आप 1 और 2, ये रहा, ये है अपने पास में 0,2। परवलय कौन सा वाला है साहब, हंसता हुआ बच्चा, यानी कि ये परवलय। ठीक है, अब y बराबर x, ये उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा दोनों अक्षों से 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब बालक के दिमाग में ये बात आएगी कि साहब इसको ऐसे गुजारोगे तो ये इससे कटेगी कि नहीं कटेगी, है ना भाई, इसको काटेगी कि नहीं काटेगी, टच होके जाएगी, क्योंकि एक रेखा जब एक वक्र के पास से गुजरती है तो या तो उसको स्पर्श करेगी, है ना, या फिर उससे दूर होके जाएगी, टच ही नहीं करेगी, स्पर्श ही नहीं करेगी, या फिर उसको प्रतिच्छेद करेगी। ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो भाई अपने को पता करना पड़ेगा, तभी तो मैं फोटो सही तरीके से बना पाऊंगा। तो मैं क्या काम करूंगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या पता चला कि मैंने y की जगह x रख दिया, y की जगह क्या रख दिया, x। तो ये आ गया x की घात 2 माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर माइनस b 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 1 प्लस माइनस, ये आ गया अंडर रूट, अब आ रहा है माइनस के साथ, यानी कि 7 आयोटा बटे 2। तो ये क्या है, काल्पनिक। x का मान कैसा आ रहा है, काल्पनिक। इसका मतलब यहाँ पर ये कटेगी नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु कैसा रहा है, काल्पनिक, कल्पनाओं में काटेगा, अगर ऐसा होता तो काटेगा। तो इसका मतलब ये है कि अपनी जो रेखा है y बराबर x, ये ऐसे जाएगी, ये गई साहब y बराबर x, ये हो गई। अब x बराबर 0, x बराबर 0 क्या है, y अक्ष का समीकरण। फिर क्या है, x बराबर 3, x बराबर अचर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये आ गई साहब, x बराबर, ये हो गया। अब अपने को कौन सा क्षेत्रफल निकालना है साहब, इस वक्र से और साहब इस रेखा से और y अक्ष से और x बराबर 3 से।
परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान देना, मतलब कौन सा क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये वाला फोटो बना रहा हूं, ये वाला क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्र, ये निकालना है भैया अपने को। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। आपको x यहाँ पर देखें, ये है अपने पास में 0,0, ये है 3,0। अब एक बात देखो, आप इस परवलय की बात करें, इस परवलय की, तो परवलय से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालो तो ये और ये पूरा क्षेत्रफल क्या है, परवलय से परिबद्ध। अगर इसके बाद में इस रेखा की बात करें तो रेखा से परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला, यही है ना, ये वाला। तो अपन क्या काम करें कि परवलय में से माइनस कर दें, यानी कि घटा दें किसको, रेखा और एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल को, तो आंसर आ जाएगा। मतलब हमेशा ऐसी स्थिति में ऊपर वाले में से नीचे वाले के क्षेत्र को घटा दो तो अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो आप, भाग का क्षेत्रफल ये होगा अपने पास में a से b और y dx, क्योंकि मैं सीमाएं कहाँ से ले रहा हूँ, x अक्ष, और साहब c से d y to dx। लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या करना है, घटाना पड़ रहा है इस रेखा में से, तो इस प्लस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस। अब किस में से घटाना है, तो ये तो है परवलय, ये तो क्या है, परवलय, और ये कौन है, रेखा, ये है परवलय 1 और ये है रेखा 2। ये करना है साहब मेरे को। अब यहाँ पर बता दो साहब, यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर 0, b बराबर कितना है 3, इसके लिए c बराबर कितना है 0 और d बराबर कितना है 3। अब मान रख दो साहब आप, तो यहाँ पर आया अपन छायांकित, देखना जरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये है अपने पास में, हाँ भाई, 0 से 3 और y dx, तो y dx क्या है अपने पास में, x की घात 2 प्लस 2 और dx, ये फिर माइनस, फिर 0 से 3 और x dx, ये आ गया। ये अपने पास में क्या है, परवलय, और ये रेखा y बराबर x, सीमाएं तो यही रहेंगी। अब क्या काम करा अपन ने इसका, कि x की घात 3/3 प्लस 2x है ना, और सीमा क्या है 0 से 3 माइनस, ये है x की घात 2/2 और 0 से 3, ये हो गया। अब यहाँ पर मान रखिए आप, ये आ गया 3 की घात 3/3 प्लस 2 गुणा 3, फिर माइनस 0, ये तो ये है ना, फिर माइनस, ये आ गया 3 की घात 2/2 और साहब माइनस 0, ये हो गया। अब देखो आप, ये कितना आ रहा है 9 प्लस 6, फिर माइनस, यहाँ पर देखें 9/2, 9 और 6 कितने हो गए बेटा, 15 और 2 30 माइनस 9/2, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। ये आया अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना साफ सुथरा सवाल था, ठीक है ना बेटा, ये है सब सवाल, मजेदार। पिछले साल परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं इस तरीके के, है ना, पिछले लगातार 2 सालों से जो सवाल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि समाकलन का उपयोग करते हुए
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो आप यहाँ पर बड़ा मजा आएगा, आपने परम आनंद की प्राप्ति होगी। हल ये है अपने पास में शीर्ष दे रखे, नाम रख लो इनके। ये देखो आप a माइनस 1,0, b 1,3 और c 3,2। ये आ गया है ना। अब मैंने यहाँ पर ये है x, ये है y, ध्यान देना, ये मूल बिंदु। अब माइनस 1,0 ये रहा, माइनस 1,0 ए है ना। फिर 1,3 प्लस का 1 1 2 3, क्या आ गया, ये है अपने पास में b 1,3। फिर c की बात करी 3,2, तो ये 1 2 3 और ये 2, ये आ गया अपने पास में c 3,2। ये हो गया। अब इससे त्रिभुज बन रहा है साहब, त्रिभुज बन रहा है तो देखो आप त्रिभुज कैसे बन रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है समाकलन का अनुप्रयोग करते हुए। तो यहां पर देखो आप क्षेत्रफल कैसे निकलेगा पहले देखते हैं अपन। देखना जरा ध्यान से कि भाई अपन ऐसा करते हैं कि यहां से ये लंब डाला। अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक बताऊं तो क्या बताऊंगा, 3,0 और यहाँ तो है ही। अब यहाँ से एक लंब डाला, ये ठीक है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, 1,0। ये आ गया, इसको P रख दिया और इसको Q रख दिया, ये A है ही। अब मैं क्या काम करूं कि पहले इस रेखा और इस रेखा, ये है ना, ये रेखा AB और BC, इस रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालूं। फिर उसमें से घटाऊं किसको, इस रेखा AC से जो परिबद्ध क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल को। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब मुझे वास्तव में क्या काम करना है, देखो आप, मेरे को यहाँ पर एक तो ये है ना, और ये क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन उसमें से मुझे क्या काम करना है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला ये क्षेत्रफल को मेरे को घटाना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो आप कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इस रेखा से AB और उसके बाद में ये रेखा BC, इससे क्षेत्रफल निकला तो पूरा निकला, पूरे में से इसको घटा दो तो आंसर आ जाएगा। ये है अपने पास में अपना जो अभी क्षेत्रफल है उसका मान, यानी कि ये लाल वाला जो क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना अपने को। ठीक है, अब कैसे निकलेगा वो तो बात की बात है, पहले अपने को ये रेखाएं तो याद होनी चाहिए, इनके समीकरण ही नहीं याद अपने को। तो इनके समीकरण क्या है साहब, AB रेखा का समीकरण, BC रेखा का समीकरण और AC रेखा का समीकरण। मुझे चाहिए कौन, केवल y का मान, क्योंकि मैं सीमा कहां से लूंगा, x अक्ष से। तो आप देखो AB भुजा का समीकरण, अब एक ही बार लिखता हूं, सूत्र है ना, बार बार नहीं लिखूंगा ताकि आप भी दिक्कत में नहीं आए। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है साहब। ठीक है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, यही है। अब यहाँ पर सबसे पहला है AB भुजा, तो AB भुजा में y माइनस y1 0 है ना, फिर बराबर y2 माइनस y1 3 प्लस 1, 3 माइनस 0
और x2 माइनस x1, 1 प्लस 1 और x प्लस 1। क्या गया? अगर इसको लक्षण से लिखूं तो y बराबर यह है 3/2, तो यह आ गया 3/2 x प्लस 1। ये हो गई अपने पास में कौन सी भुजा? ए बी भुजा, है ना। फिर आया अपन बी सी भुजा, बी सी भुजा का समीकरण। अब बी सी भुजा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1, यहां पर कितना है? y माइनस y1, बी सी में देखो आप -3 और y2 2 माइनस 3 और बटे में 3 माइनस 1 और x माइनस x1, x माइनस x1। अब यहां पर देखिए y बराबर, इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया अपने पास में 3 प्लस -1/2 माइनस 3 तो प्लस का है, -1/2 और x माइनस, ये हो गई अपने पास। और सरल कर लो इसको तो y बराबर ये आ गया अपने पास में -1/2x माइनस माइनस प्लस 1/2, 3 के साथ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7/2। ये हो गई समीकरण 2। अब आते हैं अपन सी ए भुजा का समीकरण। सी ए भुजा का समीकरण क्या होगा बेटा? सी ए भुजा का समीकरण y माइनस y1, तो सी ए तो ये आ गया y माइनस 2 बराबर, यहां से सी ए तो y माइनस 0 कर लो आप, है ना। ए सी सी ए की बात है, y माइनस 0। फिर इसको अपन क्या मान रहे हैं? y1, y2 माइनस 2 माइनस 0, है ना। फिर x2 3 और प्लस 1, फिर x प्लस 1। सरल करें सर, y बराबर क्या हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2, तो y बराबर 1/2 और x प्लस 1। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब देख लो आप समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इसको लिखते हैं अपन, है ना। आ जाओ सर, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। समीकरण 1 ए बी भुजा, ए बी भुजा, ये है y बराबर 3/2 और x प्लस 1। फिर है साहब बी सी भुजा, है ना, ये है y बराबर -x/2 और प्लस 7/2। फिर है ए सी भुजा, ए सी भुजा, ये क्या है? y बराबर 1/2 और x प्लस 3 नंबर। ये हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल देखना बेटा क्या आएगा अभीष्ट क्षेत्रफल। ये है अपने पास में, पहले कहां से कहां तक? ए बी भुजा की बात करें, यहां बना लो छोटा सा फोटो। ये है, ऐसे बन रहा था, ये वाला, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने थे बेटा? ये था -1,0। यहां पर कितना था देख लो, 1,3, 3,2। एक 3 और 3,2, है ना। ए बी और सी, ये आ गया अपने पास में 1,0, ये आ गया 3,0, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले ए बी रेखा की बात करें। भुजा ए बी, भुजा ए बी की सीमा कहां से कहां तक रहेगी? -1 से लेकर +1 तक, ठीक। फिर प्लस, अब 1 से लेकर 3 तक,
यहाँ पे कौन है, भुजा BC, भुजा BC, फिर माइनस, क्योंकि अब इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर है 1 से लेकर 3 तक, और क्या है, भुजा AC, यह है सर। अब यहाँ पर इनके मान रख दो, तो यहाँ देखिए आप, यह है -1 से लेकर 1। अब भुजा AB, यह है 3/2 x + 1 dx, फिर प्लस 1 से 3, ये क्या है, -1/2 + 7/2 और dx, ये आ गया। फिर माइनस, क्योंकि अब भुजा AC क्या करना है अपने को, माइनस करना है, तो यहाँ पर भुजा AC माइनस कर दो, माइनस, यह है 1 से 3 और 1/2 x + 1 और dx, ये आ गया। अब इसको सरल करें साहब, देखना जरा, ये आ गया 3/2, और यहाँ पर है x⁻2/2 प्लस x, -1 से +1, फिर प्लस, यहाँ पर है अपने पास में -x⁻2 और बटे 4, है ना, और प्लस 7/2x, यह है 1 से 3, फिर माइनस 1/2, यह है x⁻2/2 प्लस x, और कहाँ 1 से 3, ये आ गया। सरल करें भाई, तो ये आ गया 3/2, यहाँ पर पहले 1 रखा था, 1/2 प्लस 1, फिर माइनस 1/2 और -1, ये हो गया। यहाँ पर देखो प्लस 3 रखा, तो -9/4 प्लस 7/2, 7 या 21/2, है ना, 21/2, फिर माइनस 1/4, तो ये आ गया प्लस 1/4 और -7/2, ये हो गया। फिर -1/2, ये आ गया 9/4 और प्लस 3, फिर माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 1/2 और प्लस 1, ये है। अब इसकी कैलकुलेशन करने पर अपने पास में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये विशिष्ट सवाल है, इसमें क्या है, अब जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप कर लोगे ना बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि हमेशा फोटो बना के और उससे समझना है कि किस में से किसको घटाना है। वैसे तो ये होता है ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, है ना, पहली चीज, या फिर है ना बड़ी साइड से, यानी कि राइट, इस साइड से और इस साइड की जो संख्या है उसको घटा दो। तो अपने को ये फोटो से ही समझ में आएगा कि भाई फोटो बनाइए तो किसको किस में से घटाना है। कठिन सवाल है, अपन कल और करेंगे, ऐसे 3-4 सवाल और करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।